चैनल इनसाइड एज, जहां मैं आपको बताऊंगा आईपीएल से जुड़ी सारी प्रिडिक्शन जो आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग विन करा सके। और मैं चाहता हूं मेरा हर एक मेंबर यहां पे ग्रैंड लीग विन हो। तो देखो, जैसे कि पहला मैच है हमारा केकेआर वर्सेस आरसीबी, जो कि केकेआर के होम ग्राउंड ईडन गार्डन में होने वाला है। ओके, हम पहले बात करेंगे पिच रिपोर्ट के। पिच रिपोर्ट यहाँ का ऐसा बताया जा रहा है, यहाँ का आउटफील्ड फास्ट है। तो जो भी बल्लेबाज, जो भी प्लेयर अगर टॉस जीतता है, जो भी टीम टॉस जीतती है, वो पहला बॉलिंग करेगी। रीज़न ये है, यहाँ पे ड्यू फैक्टर आपको दिख सकता है। तो चेसेबल ग्राउंड है, इजीली चेस हो सकता है। बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो यहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली पिच होने की वजह से स्पिनर को थोड़ी मदद मिल सकती है। स्कोर आपको 200 प्लस दिख सकता है। और यहाँ पे पहले बॉलिंग करते हुए पावर प्ले में 1 या 2 विकेट जाते हुए आपको दिख सकता है, और डेथ ओवर में आपको विकेट जाते हुए दिख सकता है। चेस तो एकदम इजीली है ना। तो चलिए, पिच रिपोर्ट तो आपको समझ में आ ही गया रहेगा। तो हम शुरू करते एक एक प्लेयर के बारे में। जैसे कि देखो, मैं यहाँ पे प्लेइंग 11 के बारे में मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि कौन किसको खिलाएगा, बट मुझे इतना पता है कि देखो, फिलिप सॉल्ट तो अवेलेबल है। बहुत सारे प्लेयर आईपीएल के लिए अवेलेबल हो जाते हैं सब इजीली, है ना। तो मैं प्लेइंग 11 डायरेक्ट मैं बता नहीं रहा हूँ। वो प्लेइंग 11 में आपको लाइव सेक्शन में जब ये लाइव आऊँगा तो आपको बताऊँगा। बस आपका लाइक और फॉलो सब्सक्राइब करो, तो मैं आपको बता सकता हूँ लाइव आके सब डिटेल्स, हर एक प्लेयर के बारे में स्टैट्स बता सकता हूँ कि कौन सा प्लेयर किसके सामने कैसा खेलता है, कैसा नहीं खेलता है। अभी मैं इतना सब बात नहीं कर सकता। छोटा सा स्मॉल वीडियो बनाऊंगा स्मॉल लीग के लिए। ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ स्मॉल लीग वीडियो के लिए, स्मॉल लीग विनिंग के लिए, है ना। इसमें मैं आपको ग्रैंड लीग के लिए भी बताऊंगा कौन सा प्लेयर क्या कर सकता है, कौन नंबर पे बैटिंग पे आ सकता है ना। तो चलो शुरू करते हैं। फिलिप सॉल्ट पहला प्लेयर है हमारा, फिलिप सॉल्ट। फिलिप सॉल्ट का जो स्ट्राइक रेट है आईपीएल में वो है 175 का। अच्छा प्लेयर है आईपीएल में चलता है। हाँ, थोड़ा उसका है, अगर ये 10 बॉल भी टिक गया तो आपको ये ज़्यादा स्कोर करते हुए आपको दिख सकता है ना। तो फिलिप सॉल्ट के बारे में अगर बात करें तो आरसीबी अगर पहला बैटिंग करती है तो आप ग्रैंड लीग में उसको ड्रॉप कर सकते हो। हाँ, बट स्मॉल लीग में एक बेस्ट पिक है दोनों जगह पे, क्योंकि ये बंदा अगर 10 बॉल भी टिक गया तो आपको ज़्यादा पॉइंट दे सकता है ना। तो स्मॉल लीग में एक अच्छा पिक है एज अ बैटर और एज अ विकेट कीपर। तो फिलिप सॉल्ट को ट्राई करो कि ग्रैंड लीग में आप फर्स्ट बैटिंग में ड्रॉप करो। बाकी अच्छा प्लेयर है, थोड़ा ज़्यादा पॉइंट दे सकता है ना। फिलिप सॉल्ट के बारे में क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद में आ रहा है डिकॉक। देखो, डिकॉक को केकेआर ने खरीदा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है अभी। क्विंटन डिकॉक ओपनिंग करेगा कि सुनील नारायण ओपनिंग करेगा कि गुरबाज ओपनिंग करेगा। सुनील नारायण को ओपनिंग के चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि ओपनिंग में इनके पास डिकॉक, गुरबाज जैसे प्लेयर है, तो चांसेस कम लग रहे हैं ओपनिंग। बाकी केकेआर दोनों लेफ्टी के साथ में भी जा सकती है। डिकॉक और सुनील नारायण आपको उतरते हुए दिख सकते हैं। गुरबाज का थोड़ा मौका मेरे को कम लग रहा है कि पहले मैच में उसको खिलाया जाए, है ना। डिकॉक को तो खिलाया जाएगा, क्योंकि डिकॉक को इतना पैसा डाल के केकेआर ने खरीदा है, तो मैं भी उसको चांस देगी। और डिकॉक एक आईपीएल का एक अच्छा प्लेयर भी है, तो वो आपको बैटिंग में अच्छे पॉइंट दे देगा। अगर केकेआर पहला बैटिंग करती है तो अब डिकॉक को ड्रॉप करके चलना। रीज़न है, इस बार आरसीबी का जो बॉलिंग लाइनअप है वो थोड़ा स्ट्रांग हुआ है, सिर्फ 2 प्लेयर की वजह से। एक है जॉस हेजलवुड, दूसरा है भुवनेश्वर कुमार। ये दोनों बंदे पावर प्ले में डालते हैं। इनका लेंथ, मेरे को देखो प्लेयर के स्टैक्स के बारे में बताने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपने इतना खेले, इतना मैच देखते हो, तो आपको भी थोड़ा नॉलेज होगा इस चीज़ का, है ना। तो जॉस हेजलवुड जैसा बंदा जो टप्पा डालता है, बराबर, भुवनेश्वर कुमार जैसा बंदा जो टप्पा डालता है, जो लेंथ पकड़ के बॉलिंग करते हैं, तो वो आपको फर्स्ट बैटिंग में डिकॉक को विकेट डाल सकता है ना। तो फर्स्ट बैटिंग में तो डिकॉक फ्लॉप होने के चांसेस ज़्यादा है, उसका सिलेक्शन परसेंटेज भी ज़्यादा है ना। तो फर्स्ट बैटिंग पे उसको आप ड्रॉप करके चलिए। स्मॉल लीग में भी ड्रॉप करिए, ये आपको थोड़ा अच्छा ही रहेगा। बाकी देख लीजिए, स्मॉल लीग में आपको टेलीग्राम के मेरा चैनल है, टेलीग्राम का चैनल मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ पे आप चेक कर लीजिए, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। मैच के पहले लाइनअप आएगा तो मैं आपको स्मॉल लीग वहाँ पे बना के दिखाऊंगा। 4-5 ग्रैंड लीग और एक स्मॉल लीग में आपको प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम के चैनल पे। तो चलो, डिकॉक का सिंपल प्रिडिक्शन है, केकेआर अगर पहला बैटिंग करती है तो डिकॉक के चांसेस कम है कि वो चले। हाँ, अगर केकेआर सेकेंड चेस करते हुए
अगर खेलती है तो डिकॉक आपको वाइस कैप्टन भी बनते हुए दिख सकता है। इस चीज़ पे आप ध्यान रखिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोला पिच के बारे में, डी फैक्टर हो सकता है और चेसेबल ग्राउंड है, चेसिंग में इजीली मार सकते हो, है ना। तो ध्यान रखिए, फर्स्ट बैटिंग में आप डिकॉक को ड्रॉप करके चलिए। अभी के लिए ये सोच रहा हूँ कि केकेआर पहला बैटिंग करनी है, उसी हिसाब से टीम बना रहा हूँ मैं। आपको 2 टीम बना के दूंगा, एक केकेआर पहला बैटिंग कर रही है और एक केकेआर सेकेंड बैटिंग कर रही है ना। तो पहला आरसीबी के हिसाब से अपन जाते हैं बैटिंग कर, और सॉरी केकेआर बैटिंग करें, ठीक है। अब आते हैं जितेश शर्मा। आरसीबी का अगर पहला बैटिंग आता है तो जितेश शर्मा आपको ड्रीम 11 में अच्छे पॉइंट देते हुए दिखेगा। अच्छा प्लेयर है नो डाउट आरसीबी का। हाँ, बस इसका ये एक इशू है कि ये बहुत लेट उतरा जाएगा, 6वें या 7वें नंबर पे उतारेंगे उसको शायद तक आरसीबी वाले, है ना। इम्पैक्ट प्लेयर होने के वजह से तो उसका बहुत चांसेस कम लग रहा है। वो खेलेगा मेरे हिसाब से तो विकेट कीपर में तो नहीं लेंगे, फिलिप सॉल्ट है तो, है ना। तो जितेश शर्मा का आप ग्रैंड लीग में ही ट्राई करना, स्मॉल लीग में तो आप ड्रॉप करके चलिए, ग्रैंड लीग में भी कभी ट्राई करना जब आरसीबी पहला बैटिंग करे। चेस करते हुए तो बैटिंग आना चांस कम लग रहा है मेरे को, है ना। तो देखिए ग्रैंड लीग में एक अच्छा पिक हो सकता है अगर पहला बैटिंग करता है। क्यों मैं आपको ये बता रहा हूँ, पहले बैटिंग में विकेट ज़्यादा जाने के चांसेस है, चेसेबल में विकेट कम जाने के चांसेस है। तो जितेश शर्मा का पहले बैटिंग में चांस आएगा बैटिंग का, सेकंड में आना कम लग रहा है। इम्पैक्ट प्लेयर होने की वजह से वो उतरता भी एक तो 7वें नंबर पे, तब तक तो देखो 200 भी रहेगा ना, तो वो कैसा इजीली मारते 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 वो चेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में गुरबाज का देखो मेरे को तो लग रहा है चांस उसको नहीं मिलेगा। अगर मिलता है चांस, अगर इन केस उसको अगर केकेआर वाले चांस देते हैं तो बहुत अच्छा पिक है गुरबाज, बहुत अच्छा पिक है। फर्स्ट बैटिंग में भी सेकंड बैटिंग में ये बंदा भी टिक गया ना, अगर 10-20 बॉल भी टिक गया तो ये आपको अच्छे पॉइंट देगा, है ना। और विकेट कीपिंग भी कर देगा। तो देखो विकेट कीपिंग अगर गुरबाज खेलता है तो कंफर्म है विकेट कीपिंग भी वही करेगा, डिकॉक नहीं करेगा, ओके। क्योंकि गुरबाज को जहाँ तक मैंने जितने मैच देखे, गुरबाज एज ए फील्डर तो नहीं देखा, विकेट कीपर में ही आता है वो। तो गुरबाज के ऊपर एक ध्यान रहा जाएगा, लाइनअप के बाद में मैं इसके आपको बताया दूंगा जो भी रहेगा, है ना। तो गुरबाज एक बेस्ट पिक है, दोनों फर्स्ट बैटिंग सेकंड बैटिंग गुरबाज आपको अच्छे पॉइंट दे सकता है अगर खेलता है तो, बट मुझे तो लग रहा है चांस कम है उसको खिलाया जाएगा। और देखो उसके सिलेक्शन परसेंटेज भी कम है, अगर खेलता है तो स्मॉल लीग में आप इसको लेके जाइए, ग्रैंड लीग में तो होना ही चाहिए, वाइस कैप्टन का दावेदारी बना सकता है ये बंदा, है ना। तो ध्यान रखिए गुरबाज अगर खेलता है, भले ओपनिंग में आए, तीसरे नंबर पे भी आए तो भी कोई इशू नहीं। गुरबाज एक अच्छा बैट्समैन है और आईपीएल में आपको अच्छा स्कोर करके जाएगा। और गुरबाज का एक ही वीकनेस पॉइंट है, एक ही, गुरबाज को यॉर्कर पे विकेट जल्दी मिल जाता है गुरबाज का, बाकी लेंथ बॉल पे गुरबाज अच्छा पिक कर लेता है, अच्छा उसका बैटिंग सेंस जो है वो अच्छा है। तो गुरबाज को सिर्फ अगर आउट कर सकता है अगर आरसीबी में से, तो मेरे को एक ही बॉलर लग रहा है, ये नमन तुषारा, ये जो बंदा है इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, है ना। अभी मैं विकेट कीपर में ही आता हूँ। गुरबाज का एक ऐसा मेरा प्रिडिक्शन में बता रहा हूँ, सिर्फ एक ही बंदा उसको आउट कर सकता है, बाकी जो शेजुलुड को वो अच्छा खेलता है, इवन भुवनेश्वर को भी वो अच्छा खेलता है, टिक के खेलेगा तो वो आपको अच्छा पॉइंट दे सकता है अगर खेलता है तो। नमन सिसोदिया अभी देखो उसको तो चांस मेरे को नहीं लगता केकेआर देगी, क्योंकि देखो 2 विकेट कीपर है, उसको अगर आया तो इम्पैक्ट प्लेयर में आएगा, बट इसके बारे में इतना बात नहीं कर रहा हूँ मैं। स्मॉल लीग के हिसाब से जा रहा हूँ, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना अपने हिसाब से अगर खेलता है तो, है ना। बाकी तो मेरे को नहीं लगता कि उसको कोई खिलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल के लिए फिलिप सॉल्ट के साथ में ही जा रहा हूँ, आगे भी अपने प्लेयर के बारे में बात करते हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है, ओके। विराट कोहली द चेस मास्टर, चेस करते हुए ये बंदा आपको कैप्टन वाइस कैप्टन दिख सकता है, और फर्स्ट बैटिंग में भी ओपनिंग करेगा। आरसीबी में ओपनर विराट कोहली है, और केकेआर के पास ओपनिंग बॉलिंग मतलब लाइक पावर प्ले में बॉलर में वैभव अरोरा, अगर दूसरा खिलाया, अगर बॉलर खिलाया, देखो 4 फॉरेनर खिलाना, मतलब बाहर के प्लेयर खिलाना 4, तो देखो रस्सल एक हो गया, नारायण एक हो गया, डिकॉक या गुरबाज में से एक हो गया, तो अभी 3 तो बैटिंग एक बॉलिंग स्ट्रॉन्ग उनको करना पड़ेगा। तो चौथा मेरे को ऐसा लगता है
वो लोग बॉलर के साथ में जाएंगे, जैसे कि नॉर्जे और स्पेंसर जॉनसन। तो ये दो बॉलर मेरे को दिख रहे प्लेइंग 11 में, है ना। और ये दोनों बॉलर दोनों में से नॉर्जे अगर पावर प्ले में ओवर डालता है या स्पेंसर जॉनसन डालता है तो विराट कोहली वो दोनों को अच्छा खेलता है। तो विराट कोहली का पावर प्ले में विकेट जाना मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा। विराट कोहली को अगर आउट कर सकता है तो वो एक ही बंदा है, वरुण चक्रवर्ती या मयंक मार्कंडे, है ना, या सुनील नारायण। 3 स्पिनर है केकेआर में, तो स्पिनर को विकेट दे सकता है विराट कोहली, और तब तक तो वो ज़्यादा पॉइंट बना देगा। और विराट कोहली अलग फॉर्म में चल रहा है अभी। अब गलती से भी उसको स्मॉल लीग में ड्रॉप करने का सोचो ही मत। मेरा प्रिडिक्शन तो सिंपल है ना। स्मॉल लीग में वो आपको अच्छा पॉइंट देगा, क्योंकि उसको देखो आउट करने के लिए बस उसका एक लक है। अगर उस गलती से अगर वैभव अरोरा को अगर विकेट डाल दिया या स्पेंसर जॉनसन को विकेट डाल दिया तो बस उसके अलावा उसको आउट करना मुश्किल है। उसको आउट करेगा तो वही वरुण चक्रवर्ती स्पिनर में जाएगा, तो पावर प्ले में वो आपको अच्छा स्कोर दे देगा। और अभी के जो ड्रीम 11 के पॉइंट के हिसाब से अगर कोई बंदा अगर 20 बॉल भी टिकता है तो वो आपको अच्छे स्कोर बना के देता है, लाइक 50 पॉइंट 60 पॉइंट तो देता है। और IPL एक ऐसा गेम है, यहाँ पे चौका छगा उसके नीचे बात ही नहीं होता है। सिंगल डबल तो अभी भूल ही जाओ। गए टाइम तो आपने देखा ही है IPL, इस बार तो 300 पार का नारा लग रहा है। तो ध्यान रखिए, विराट कोहली एक अच्छा पिक है स्मॉल लीग के लिए, और इवन ग्रैंड लीग में भी ड्रॉप करने जैसा नहीं है। तो मैं अभी के लिए विराट कोहली को ले रहा हूँ, है ना। तो चलो वेंकटेश अय्यर का देखो सिंपल फंडा है, ये अच्छा प्लेयर है, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है। इवन इसने गए टाइम फाइनल में हाफ सेंचुरी भी मार के आया, हाफ सेंचुरी मारा है ना, हाँ शायद तक हाफ सेंचुरी मारा है, और एक अच्छा प्लेयर है। देखो अगर इसका पावर प्ले में अगर बैटिंग आता है, केकेआर अगर पहला बैटिंग कर रही है और इसका पावर प्ले में ही बैटिंग आया तो ये आपको विकेट डालते हुए दिख सकता है। स्पिनर को अच्छा खेलता है, स्पेसर को भी अच्छा खेलता है, अच्छा प्लेयर है नो डाउट, है ना। स्मॉल लीग में आप पिक कर सकते हो, मैं अभी के लिए स्मॉल लीग में इसको ले रहा हूँ। बट आप ग्रैंड लीग में ट्राई करिए। अगर केकेआर अगर पहला बैटिंग करती है तो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं डालेगा ड्रीम 11 में, क्योंकि देखो वहाँ पे कैसे ग्रैंड लीग में मैं आपको बोला, मैं चाहता हूँ कि मैं या मेरा हर एक मेंबर ग्रैंड लीग विन हो, तो ऐसे कोई विन नहीं होगा, है ना। तो वहाँ पे कैसा प्रिडिक्शन होना चाहिए मालूम है, एकदम एक्यूरेट। तो वेंकटेश अय्यर अगर पहला बैटिंग करता है तो आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना पॉइंट दे सकता है। देखो हाफ सेंचुरी मारने वाला प्लेयर है नो डाउट, बट पिच रिपोर्ट के हिसाब से फर्स्ट बैटिंग में विकेट जाने के ज़्यादा चांसेस है, तो वो आपको हाफ सेंचुरी अगर फर्स्ट बैटिंग में मारता है तो बहुत अच्छा पिक देता है। बट ग्रैंड लीग में तो आप ड्रॉप करके चलिए, है ना। उसके बाद में रजत पाटीदार, अपना RCB का कैप्टन रजत पाटीदार, न्यू कैप्टन, क्लास प्लेयर, अच्छा स्ट्राइक रेट है ना। ये आपको RCB चेस करते हुए अच्छा स्कोर दे सकता है। पहले बैटिंग में आपको ये विकेट डालते हुए दे सकता है, और ये विकेट भी अगर देखो ये जब आएगा ना बैटिंग पे तब स्पिनर गेम में रहेंगे। रजत पाटीदार स्पिनर को अच्छा खेलता है नो डाउट, बट एक ही RCB को एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही जन दे सकता है, वो है वेंकटेश अय्यर। क्योंकि देखो मिस्ट्री स्पिनर है, उसके सामने इन लोग खेले हैं नो डाउट, बट थोड़ा अभी उसका एक अलग, देखो चैंपियन ट्रॉफी जीत का है वो बंदा, तो उस बंदे में एक अलग कॉन्फिडेंस है। और एक तो वो है ही मिस्ट्री स्पिनर, उसका बॉल जल्दी पड़ नहीं पाते, है ना। तो रजत पाटीदार का सिंपल प्रिडिक्शन है, स्मॉल लीग में आप लेके जा सकते हो, बट ग्रैंड लीग में आप ड्रॉप कर सकते हो। ग्रैंड लीग में आपको ये कुछ ज़्यादा पॉइंट देते हुए नहीं दिखेगा। ग्रैंड लीग में देखो जिसके सिलेक्शन परसेंटेज हाई रहते हैं ना वो इतना ज़्यादा पॉइंट नहीं देते, जिसके कम रहते हैं ना वो अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर बन के आते हैं, है ना। तो वो चीज़ पे आप ध्यान रखिए, उसका सिलेक्शन परसेंटेज भी हाई है, ऊपर से वो पहली बार कैप्टन है ना, फर्स्ट बैटिंग कर रहा है, तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल। देखो ये गेम क्रिकेट गेम है ना, सिर्फ ऐसा बैट और बॉल का नहीं है, ये सब है ना कैसा पूरा दिमाग का गेम है। मेंटली भी उतना ही उनको खेलना पड़ता है। एज ए पिच पे भी जब कोई स्पिनर आता है वो क्या डालेगा क्या नहीं डालेगा, पॉइंट सेकंड का कुछ फ़र्क रहता है ना। तो दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है वो टाइम पे। तो उतने वो सब प्रेशर में अगर ये पहला बैटिंग पे आता है, RCB का अगर पहला बैटिंग रहेगा तो ये मारने के चक्कर में विकेट डाल सकता है। मेरा प्रिडिक्शन ये सिंपल प्रिडिक्शन बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा देखो मैं इतना कुछ घुमा फिरा के नहीं। तो रजत पाटीदार का फर्स्ट बैटिंग करते हुए मुझे ड्रॉप करने जैसा लगता है प्लेयर, है ना, ग्रैंड लीग में। बट स्मॉल लीग में आप ट्राई कर सकते हो, मैं अभी के लिए स्मॉल लीग में नहीं ले रहा हूँ, और भी देखते इससे ज़्यादा पॉइंट देने वाले भी रहेंगे प्लेयर, है ना। अजिंक्य रहाणे KKR का कैप्टन, ओके,
ये बंदा आपको तीसरे या चौथे नंबर पे बैटिंग करते हुए दिखेगा। देखो मेरे को तो लग रहा है चौथे नंबर पे बैटिंग पे आएगा, क्योंकि तीसरे पे वेंकटेश अय्यर आ गया। अगर ओपनिंग पे देखो, अगर ओपनिंग पे डिकॉक सुनील नारायण अगर जाते हैं तो तीसरे पे आएगा वेंकटेश अय्यर, चौथे पे आएगा अजिंक्य रहाणे, है ना। और अगर सुनील नारायण को अगर इन्होंने ओपनिंग नहीं करवाया तो अजिंक्य रहाणे आपको ओपनिंग करते हुए दिख सकता है। तो ये चीज़ पे आप ध्यान रखिए। अगर केकेआर पहला बैटिंग करता है तो ये ओपनिंग करता है कि लाइनअप के बाद में ही मैं आपको बता पाऊँगा कि अजिंक्य रहाणे ओपनिंग करेगा कि चौथे नंबर पर आएगा। मेरे को जहाँ तक लग रहा है वो चौथे नंबर पे आने वाला प्लेयर है, बट क्लास होने की वजह से ओपनिंग करवाएंगे डिकॉक के साथ में, लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन के हिसाब से। गुरबाज का खिलाने का चांसेस आपको मैं पहले बोला कम पड़ रहा है, क्योंकि बॉलर उनको कम पड़ेगा अगर गुरबाज को खिलाया तो, फॉरेनर बॉलर। क्योंकि देखो बॉलिंग ऑप्शन में आप देखोगे केकेआर के पास वैभव अरोरा, नीतीश राणे, नॉर्जे, उसके बाद में स्पेंसन जॉनसन। पेसर की बात करो जो पावर प्ले और डेथ ओवर में, देखो इधर मैं बता दूँ आपको, ये देखो हर्षित राणा, नॉर्जे, स्पेंसन जॉनसन, वैभव अरोरा, चेतन साकरिया, 5 पेसर है। 5 में से इनको देखो 3 को तो खिलाना ही है, तो 3 देखो सिंपल है। हर्षित राणा एक तो इजीली दिख रहा है, एक वैभव अरोरा इंडियन को चांस दे रहे, एक फॉरेनर बॉलर अगर लेना है तो स्पेंसन जॉनसन या नॉर्जे, ये दोनों में से इनको एक को लेना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान रखिए। मेरे को लगता है अजिंक्य रहाणे ओपनिंग कर सकता है। अगर अजिंक्य रहाणे ओपनिंग करता है और केकेआर चेस कर रही है तो आप वाइस कैप्टन डाल सकते हो। पहले बैटिंग करते हुए मैं अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप करने का सलाह दूंगा केकेआर का, क्योंकि देखो केकेआर का जो है, केकेआर एक डिफेंडेड चैंपियन है और वो आती है, वो खेलना उनको कैसा आता है, सीधा मार के खेलो, तो उसमें विकेट जाने का चांसेस ज़्यादा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आरसीबी के पास इस बार बॉलिंग यूनिट अच्छी है। ऐसा नहीं है पहले आते थे 30-30 40-40 रन खाना, नहीं। भुवनेश्वर है, चलो मैं मानता हूँ भुवनेश्वर का गया साल खराब गया, बट वो अच्छा प्लेयर है, उसके बारे में मेरे को इतना बताने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद में जॉस हेजलवुड, भाई वो बंदा जॉस हेजलवुड का जो टप्पा रहता है ना, पहले बॉलिंग फर्स्ट आरसीबी अगर पहले बॉलिंग करती है तो मुझे पावर प्ले में 3 विकेट तो इजीली दिख रहे, 2 से 3 विकेट तो दिख रहे, है ना। आरसीबी ले सकती है उतने विकेट, क्योंकि आरसीबी का उतना बॉलिंग यूनिट अभी स्ट्रॉन्ग है। पावर प्ले की बात कर रहा हूँ मैं। मिडल ओवर में तो देखो कैसा बॉलिंग में, अगर मिडल ऑर्डर में देखा गया तो देखो ये 2 बॉलर तो हो गए। अभी देखो लुंगड़ी इंगड़ी या ने तुषारा, यश दयाल, ओके, तो ये दोनों में से ये यश दयाल को देखो, यश दयाल को भी एक मौका मिलेगा और यश दयाल भी एक अच्छा बॉलर है, नो डाउट। देखो बॉलिंग यूनिट तो मस्त है इनका, जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर, यश दयाल, तुषारा, ये यॉकर है, यॉकर किंग है ये तो भाई, इसका यॉकर 1 नंबर आता है सीधा। तो बॉलिंग ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा है। तो अजिंक्य रहाणे अगर पहला बैटिंग करती है केकेआर तो आप इजीली ड्रॉप कर सकते हो, है ना। देखो रिंकू सिंह का अगर मैं बात करूँ तो एक क्लास प्लेयर है, डेथ ओवर में आपको अच्छे हिटिंग करते हुए दिख सकता है। और इसका स्ट्राइक रेट तो आप पूछो ही मत। इंडिया खेलता है 160 है, हाँ 160 का स्ट्राइक रेट है इंडिया के लिए, इंटरनेशनल के लिए 160 है, 170 समथिंग है। तो मतलब आप समझ सकते हो कितना बड़ा प्लेयर है। और वो फिनिशिंग टच देता है, उसको अगर 5 बॉल भी मिल गया, वो 5 बॉल में आपको कुछ नहीं तो 20-30 रन बना सकता है। तो ड्रीम 11 का ग्रैंड लीग में एक बेस्ट पिक हो सकता है आपके लिए रिंकू सिंह। 28% सिलेक्शन है ना। स्मॉल लीग में केकेआर अगर पहला बैटिंग करती है तो आप ट्राई कर सकते हो, और ग्रैंड लीग में भी केकेआर अगर पहला बैटिंग करती है तो आप ट्राई करके ही चलो, है ना। तो स्मॉल लीग के लिए मैं अभी रिंकू सिंह को नहीं ले रहा हूँ, अपन आगे देखते हैं, ठीक है। टिम डेविड, देखो टिम डेविड आरसीबी में एक अच्छा फिनिशर मिला है इस बार, जो नीचे आके जो फिनिशिंग टच दे सकता है। और ये बंदा 6 सीटिंग इसका बहुत क्लास है। और एक और चीज़, आरसीबी में जितने भी बैटर है सबका स्ट्राइक रेट आप पूछोगे ना तो 250 के करीब ही है, मतलब 160-150 तो इनके लिए ईजी है ना। टिम डेविड का स्ट्राइक रेट है 170 प्लस है, 170 प्लस है, 170 के स्ट्राइक रेट से वो आईपीएल खेल रहा है ना। तो वो आपको फिनिशिंग टच दे सकता है। मैं स्ट्राइक रेट क्यों बता रहा हूँ, मैं ये भी बताता हूँ
कि कोई भी बंदा अगर 10 बॉल भी टिकता है आईपीएल में, अभी जो ड्रीम 11 का जो नया जो आया है पॉइंट्स का, है ना, एक छगे पे सीधा 6 मारता है तो उसका सीधा आपको 16 पॉइंट मिल रहे हैं। 6 का 8 पॉइंट प्लस बोनस में 8 पॉइंट। चौका मार रहा है तो उसको 10 पॉइंट मिल रहे हैं। मतलब एक चौका अरे छगे में पॉइंट कितने मिले, 10 और 16 अराउंड 26। तो आप ये चीज़ पे ध्यान रखिए, है ना। सॉरी 26 नहीं रहेगा, एक छगे पे कितना है, 10 पॉइंट है, सॉरी एक चौके पे 10 पॉइंट है और एक छगे पे 12 पॉइंट है, हाँ ऐसा समथिंग है। तो वो चीज़ पे ध्यान रखिए, क्योंकि बैटर अगर 10-20 बॉल भी टिकता है ना तो आपको वो अच्छे पॉइंट दे देगा, खास करके ग्रैंड लीग में। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखिए। ग्रैंड लीग में एक अच्छा पिक है टीम डेविड, है ना। अगर आरसीबी पहले बैटिंग करती है तो देखो सेकंड बैटिंग में टीम डेविड का चांस आना कम लग रहा है, क्योंकि देखो टारगेट अगर 200 भी रहता है तो देखो विराट कोहली है, फिलिप सॉल्ट है ना, उसके बाद में रजत पाटीदार है ना, उसके बाद में लिविंगस्टन। देखो टीम डेविड का मौका तुमको ना 6वें या 7वें नंबर पे वो बैटिंग करते हुए देगा। उसके बाद में लिविंगस्टन है। तो आप समझिए, अगर समझो 200 रन का भी स्ट्राइक रेट, अगर 200 का भी अगर टारगेट मिलता है तो ये पांचों प्लेयर अगर आके अगर 30-30 रन भी मारे ना तो 150 तो ईजिली हो जाता है। तो आप देख लीजिए, है ना। टीम डेविड अगर पहला बैटिंग करता है तो एक अच्छा पिक है। चेस करते हो तो आप, मैं तो बोलता हूँ ड्रॉप करके चलो। मनीष पांडे का भी देखो, मैं श्योर नहीं है कि उसको प्लेइंग 11 में खिलाया जाएगा, तो आप उसके ऊपर ध्यान रखिए। मनीष पांडे अगर खेलता है केकेआर से तो पहला बैटिंग अगर केकेआर करती है, मनीष पांडे आपको हाफ सेंचुरी मारते हुए दिख सकता है। एक अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है ना। तो अगर खेलता है केकेआर पहला बैटिंग कर रही है तो आप उसको पिक्स कर सकते हो ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग में तो आप देखो, स्मॉल लीग में तो मनीष पांडे को कोई लेके आएगा नहीं, तो आप भी स्मॉल लीग में ड्रॉप कर सकते हो इजीली। बट ग्रैंड लीग का मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। ग्रैंड लीग में अगर केकेआर पहला बैटिंग करती है, मनीष पांडे खेलता है तो वो बहुत अच्छा पिक हो सकता है आपके लिए, ग्रैंड लीग विन करा सकता है, अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर बन सकता है आपके लिए। तो मनीष पांडे के ऊपर ध्यान रखिए। लाइनअप के बाद में अपन इस पर बात करेंगे, है ना। रोमन पावेल, केकेआर रोमन पावेल को खिलाने का चांसेस देखो, मैं आपको श्योर शॉट बताता हूँ। केकेआर रसल और सुनील नारायण को तो खिलाना ही है, बराबर। 2 प्लेयर फॉरेनर हो गए, तीसरा प्लेयर डिकॉक, उनको एक ओपनर चाहिए था, उन्होंने एक ओपनर खींचा, डिकॉक, बराबर। चौथा प्लेयर अभी देखो, सुनील नारायण स्पिनर है, रसल बॉलिंग डाल सकता है, बराबर। एक बैटर होगा। बॉलिंग ऑप्शन इनके पास थोड़ा कम पड़ रहा है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ केकेआर का, तो वो नॉर्जे या स्पेंसन जॉनसन के साथ में जाने का मेरे को ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि उनको एक अच्छा बॉलर चाहिए, एक अच्छा बॉलर जो लेंथ डाल सकता है। नॉर्जे देखो, नॉर्जे भी एक अच्छा बॉलर है, नो डाउट। वो गए साल उसका जो आईपीएल गया है बहुत रन खाए उसने, 30-32 रन खाए और इजीली उसको मार रहे थे, है ना। लेकिन स्पेंसन जॉनसन तो अच्छा प्लेयर है, तो चांस है कि उसको खिला सकते हैं। तो उस पर ध्यान रखिए आप, या तो उसको भी ना खिला के फिर किसी और को खिला देवे, है ना। मेरे को तो लग रहा है देखो, रोमन पावेल का तो चांस कम लग रहा है, गुरबाज को एक बार चांस दे देंगे अगर फॉरेनर खिलाना ही है तो, है ना। तो अगर खेलता है तो केकेआर अगर पहला बैटिंग करता है तो आप उसको पिक कर सकते हो। स्मॉल लीग में तो ड्रॉप करके चलो, है ना। केकेआर पहला बैटिंग करती है तो ग्रैंड लीग में आप उसको पिक कर लीजिए। देवदत्त पडिक्कर, ये आपको आरसीबी में ना 4थे या 5वें नंबर पे बैटिंग करते हुए दिखेगा। मे बी तीसरे पे तो रजत पाटीदार ही आएगा, 4थे पे ही दिखेगा। इम्पैक्ट प्लेयर है तो बैटिंग डीप होना चाहिए, है ना। तो इस अगर ये खेलता है तो ये आपको 4थे नंबर पे बैटिंग करते हुए दिखेगा। 4थे नंबर का प्लेयर है, स्पिनिंग पेस दोनों अच्छा खेलता है, इसका भी स्ट्राइक रेट अराउंड 150 प्लस है ना। तो ये भी अच्छा प्लेयर है, तो ध्यान रखिए। ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में तो अभी लाइनअप के बाद में ही पता चलेगा। तो स्मॉल लीग में मैं तो ड्रॉप कर रहा हूँ, हाँ। बट ग्रैंड लीग में भी आरसीबी अगर पहला बैटिंग करती है ना, तो बहुत बढ़िया पिक हो सकता है देवदत्त पडिक्कर ग्रैंड लीग में। तो उस पर ध्यान रखिए। देवदत्त पडिक्कर खेलता है तो फर्स्ट बैटिंग में ले लीजिए, स्मॉल लीग में भी ट्राई करिए फर्स्ट बैटिंग में, अच्छा प्लेयर है। जैकब बेथल, इंग्लैंड का प्लेयर है, नया नया पहली साल ही आईपीएल खेल रहा है। इसके बारे में देखो, अभी प्लेयर तो बहुत तगड़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट चांसेस कम लग रहे हैं इसको भी खिलाने का। क्योंकि देखो फिलिप सॉल्ट एक है,
जॉस हेजलवुड को लिया तो जॉस हेजलवुड को खिलाना ही पड़ेगा। लिविंगस्टन है, टिम डेविड है, जैकब बेटल है ना ऑलराउंडर में। और कौन इनके फॉरेनर में? हाँ, रेमोरो सेफर्ड भी है। ओके, ऑलराउंडर में भिंडी इतने, मतलब ऑलराउंडर में देखो एक दो दो तो फॉरेनर है ऑलराउंडर में, है ना, और एक टीम डेविड। देखो टीम डेविड या जैकब बैटल, ये दो प्लेयर में से कोई एक ही प्लेयर खेलेगा, या तो टीम डेविड खेलेगा या तो बैटल खेलेगा। और एक स्पिनिंग ऑप्शन भी है, स्पिनिंग भी डालता है, देख लीजिए, लेफ्ट आर्म स्पिनिंग है, तो ये बॉलिंग भी कर सकता है। तो चांस बनता है टीम डेविड को बिठा के। लेकिन देखो टीम डेविड को तो बिठाना, देखते हैं अभी क्या करता है, किधर लाइनअप में आता है। अगर खेलता है आरसीबी के साइड से तो आप इसको ड्रॉप मत करिए, एक बेस्ट पिक होगा। और इन बोलते ना इम्पैक्टफुल प्लेयर रहेगा ये आपको। पहला बैटिंग या सेकंड बैटिंग आरसीबी के साइड से अगर ये खेलता है, अगर ये लाइनअप में दिखा आपको, तो इस बंदे को आप लेके चलिए। क्योंकि अगर ये खेलता है तो इसका तीसरे या चौथे नंबर पे ही बैटिंग आ सकता है। इसको इतना नीचे ट्राई नहीं करेंगे। जैसे गए टाइम देखो अपना विल जैक्स, हाँ विल जैक्स था आरसीबी में, है ना। तो विल जैक्स को देखो कैसा उन लोग ओपनिंग में भी घुमा रहे थे, तीसरे नंबर पे भी घुमा रहे थे। तो ये उसको ऐसे यूज़ करेंगे बैटल को, विल जैक्स की जैसा। तो आपको पता ही है विल जैक्स के बारे में, अभी मैं पूरा डिटेल में बता नहीं सकता हूँ क्योंकि देखो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, है ना। तो विल जैक्स का तो आप गए साल का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, पता चल जाएगा आरसीबी में उसने कितना मेहनत किया। और आपको विल जैक्स एक ऐसा बंदा था जो आरसीबी को गए टाइम क्वालिफाई भी लेके आया हुआ है। तो ये बंदा जो है इसको आप ध्यान रखिए। मैं अभी के लिए इसको लेके चल रहा हूँ। अगर खेल रहा है तो मैं फ़िलहाल के लिए अभी ड्रॉप कर रहा हूँ, खेलेगा नहीं, फ़िलहाल के लिए ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर खेलता है, चलो मैं अभी के लिए समझो खेल ही रहा है तो मैंने लेके ही चला, स्मॉल लीग में भी लेके ही चला, ठीक है। उसके बाद में आते सुनील नारायण पे। अरे ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन, सुनील नारायण। सुनील नारायण का अगर मैं प्रेडिक्शन करूँ तो देखो अगर ये ओपनिंग करता है केकेआर से, देखो डिकॉक भी एक लेफ्टी है, सुनील नारायण भी एक लेफ्टी है ना, हाँ लेफ्टी है, हाँ लेफ्ट हैंड बैट्समैन है ना। तो दोनों लेफ्टी है। देखो लेफ्टी कॉम्बिनेशन केकेआर उतारेगी नहीं, मुझे नहीं लगता केकेआर उतारेगी। हर कोई हैदराबाद नहीं है, हैदराबाद में टीम डेविड बोल रहा हूँ, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों लेफ्टी अलग तबाही मचाते हैं, है ना। हर जगह वो तबाही नहीं मचा सकते। लेफ्टी कॉम्बिनेशन के साथ में केकेआर नहीं जाएगी तो चांसेस कम है इसके खेलने के एज अ ओपनर, है ना। ये अगर खेलते हुए दिखेगा तो आपको नीचे फिनिशिंग टच करते हुए दिखेगा 7वें नंबर पे, हाँ। बट ये चारों के चारों ओवर आपको डालते हुए दिखेगा। और इसका भी चारों ओवर ये मैजिक स्पिनर जैसे मिस्ट्री स्पिनर है ना, वैसे मैजिक स्पिनर है। ये अलग स्पिनर है ना। अभी तक उसको बहुत सारे विकेट लिए उसने आईपीएल में, और आईपीएल के उसके अच्छे प्रदर्शन है। कई टाइम उसके ड्रीम टीम में जब आप पॉइंट देखोगे, हर मैच में उसने जो पॉइंट दिए, हर मैच में वो कैप्टन बना या वाइस कैप्टन बना। सुनील नारायण गए साल का, उसके रिकॉर्ड आप देख लीजिए, गए साल के बहुत अच्छे, और बॉलिंग में आपको विकेट अच्छे निकालते हुए दे सकता है ना। अगर केकेआर पहला बैटिंग करती है तो सुनील नारायण आपके लिए एक मोस्ट पिक हो सकता है ना। तो यहाँ के लिए मैं केकेआर की साइड से चाह रहा हूँ, केकेआर पहला बैटिंग कर रही है उस हिसाब से, तो सुनील नारायण एक बेस्ट पिक हो सकता है आपके लिए। केकेआर देखो रीज़न है, इसका बैटिंग आने का चांसेस बनता है। अगर केकेआर पहला बैटिंग, विकेट जाएगा तो उसका बैटिंग आएगा, परचेस करते हुए इसका बैटिंग आएगा नहीं आएगा कोई भरोसा नहीं। ओपनिंग में आता है तो एक अच्छा पिक है, ओपनिंग अगर इससे कराते हैं तो आप इसको लेके ही चलिए, है ना, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। क्योंकि देखो ये ज़्यादा देर टिकने वाला है नहीं, ये 10 बॉल में क्या पता 27 रन मार दे, 200 के स्ट्राइक रेट से सीधा मार दे, 300 के स्ट्राइक रेट से मार दे, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। खेलेगा, खेलता अच्छा है, ओपनिंग अच्छा करेगा, ओपनिंग में आपको अच्छे पॉइंट दे के जाएगा। अगर ओपनर ओपनिंग कर रहा है, अगर लाइनअप आ रहा है, लाइनअप में आपको ओपनिंग में ये दिख रहा है, तो आप उसको पहला बैटिंग हो या सेकंड बैटिंग हो, सुनील नारायण को आप ड्रॉप मत करिए एज अ ओपनर के हिसाब से और एज अ बॉलर के हिसाब से, है ना। अगर वो 7वें नंबर या 6वें नंबर पे आता है तो केकेआर अगर पहला बैटिंग करती है उस कंडीशन में आप ले सकते हो, है ना। और सेकेंड इनिंग में बॉलिंग डालेगा तो इसको मारने के अगर समझो टारगेट, अगर केकेआर ने मार दिया 200 प्लस 220, तो आरसीबी को भी तो मारना पड़ेगा। मारने में वो विकेट दे देंगे सुनील नारायण को। तो एक सुनील नारायण बेस्ट पिक है अगर केकेआर पहला बैटिंग करता है तो, है ना।
सेकंड बैटिंग में मुझे नहीं लगता इतना। हाँ, अगर सेकंड बैटिंग में अगर वो ओपनर है तो आप ले लीजिए। अगर वो ओपनर नहीं है सेकंड बैटिंग में तो आप उसको ड्रॉप करके चलिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है ग्रैंड लीग में। बट स्मॉल लीग में तो आपको लेना ही है, बहुत अच्छा प्लेयर है। इसके अलावा कोई आपको ज़्यादा पॉइंट दे भी नहीं सकता है, सेफ प्लेयर है स्मॉल लीग के लिए, है ना। और हर कोई लेके आएगा तो स्मॉल लीग के लिए अच्छा ही प्लेयर है, ठीक है। बट अगर KKR चेस कर रही है तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। वो ओपनर नहीं रहा तो, अगर वो ओपनर है, चेस भी कर रहा है, तो आप ले लीजिए। तो फिर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो आप, है ना। ठीक है, चलो। सेकंड है रसल। रसल का देखो बहुत बढ़िया बॉलर है, पटका हुआ बॉल डालता है ये। डेथ ओवर में बॉलिंग के लिए आता है। देखो इसको ज़्यादा ओवर तो देते नहीं है, उसको देते भी है 2 ओवर, 1 ओवर, 3 ओवर, ऐसे ही देते। पूरा 4 ओवर तो बहुत मुश्किल ये करवाते। बट ये जब भी ओवर करने आता है ना, एक आध ओवर गुच्छे में विकेट निकाल के जा सकता है। जैसे एक ही ओवर में 2 विकेट, एक ही ओवर में 3 विकेट। इसका कैसा टप्पा बॉल जो रहता है, स्लोअर वन डालता है, टप बोलते हैं ना, पटका हुआ बॉल डालता है। तो ये डेथ ओवर में अगर KKR चेस कर रही है तो इसको आप ले सकते हो, है ना। फर्स्ट बैटिंग रसल का अगर फर्स्ट बैटिंग आता है तो ट्राई करना थोड़ा ग्रैंड लीग में ड्रॉप करने का। कुछ अलग करके देखो, क्या वही प्लेयर लेके जाओगे? जैसे रसल ले लिया, लिविंगस्टन ले लिया, जो अच्छा दिख रहा है सब ले लिया, तो ऐसा तो आप जीत नहीं पाओगे ग्रैंड लीग कभी, है ना। तो ट्राई करना ग्रैंड लीग में। अगर KKR पहला बैटिंग करता है तो रसल को आप ड्रॉप कर सकते हो, है ना। चेस करते हुए आप ड्रॉप कर सकते हो, है ना। पहला बॉलिंग में ग्रैंड लीग में तो आप ट्राई करना, बट स्मॉल लीग में लेके चलो, है ना। याद रखना रसल का, अगर KKR पहला बैटिंग करता है तो आप ड्रॉप करके चलो, है ना। KKR अगर पहला बॉलिंग कर रहा है ग्रैंड लीग में तो आप लेके चलो। सिंपल प्रिडिक्शन ग्रैंड लीग का मैं बता रहा हूँ, है ना। स्मॉल लीग में तो आपको लेना ही है वो बंदे को, है ना। उसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते, स्मॉल लीग में अच्छा प्लेयर है। ग्रैंड लीग में आप ड्रॉप करके चल सकते हो। लिविंगस्टन का बात करूँ तो बहुत ही अच्छा प्लेयर है। एक ही हाथ से लेग स्पिन भी डालता है, ऑफ स्पिन भी डालता है ना। तो स्पिनिंग ऑप्शन भी अच्छा है, ओवर भी डालने आ सकता है उसको। ओवर देखो उसको मे भी उससे भी ज़्यादा ओवर नहीं करवाते, 2 या 3। अगर उससे ओवर में अगर विकेट निकले तो उसको और ओवर करवाते, है ना। और एक बहुत बढ़िया हार्ड हिटर है। और ये RCB को ना, मैं जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, ये RCB में ना 14 नंबर या 5वें नंबर पे बैटिंग करने आ सकते हैं। मे भी 14 नंबर पे ही आएगा ये। देवदत्त पडिक्कर को शायद तक बिठा देंगे, है ना। तो लिविंगस्टन एक अच्छा पिक रहेगा RCB के साइड से। पहला बैटिंग करता हो या बाद में बैटिंग करता हो, दोनों साइड में आपको पॉइंट दे देगा, कि बॉलिंग भी डालेगा ये बंदा, बैटिंग में भी आपको अच्छा पॉइंट दे देगा। तो एक लिविंगस्टन एक अच्छा पिक है ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में। ये 100% मतलब आपको दिख सकता है ड्रीम टीम में, है ना। तो लिविंगस्टन के बारे में मैंने क्लियर कर दिया। कुणाल पांड्या, देखो कुणाल पांड्या का सिंपल है। अगर RCB चेस कर रही है, RCB डिफेंड कर रही है तो आप उसको ले सकते हो। मीन्स RCB अगर पहले बैटिंग कर रही है तो आप उसको ले सकते हो, है ना। तो उस चीज़ पे ध्यान रखिए RCB। बाकी स्मॉल लीग में मैं ड्रॉप करके चल रहा हूँ, है ना। ग्रैंड लीग की बात करूँ तो कुलदीप पांड्या अगर पहला RCB बैटिंग करती है तो आप उसको लेके चलिए, ठीक है। बाकी ड्रॉप करिए। रमनदीप सिंह बहुत बढ़िया बॉलर है, रसल का कार्बन कॉपी है। रसल जैसा छक्के मारता है वैसा ये भी मारता है, रसल जैसा बॉल डालता है वैसा ये भी बॉल डालता है ना। तो ये बहुत कारगर रह सकता है आपको अगर KKR पहला बैटिंग करे तो, है ना। चेस करते हुए मुझे नहीं लगता इतना पॉइंट दे सकता है। KKR अगर पहला बैटिंग करता है तो इस बंदे का 6वें नंबर पर प्रमोट होते हुए दिख सकता है। जल्दी बैटिंग भी आ सकता है, अच्छा हार्ड हिटर भी है। तो एक रिंकू सिंह पहला बैटिंग करते हुए अच्छा पिक है ना। मैं KKR का पहला बैटिंग के हिसाब से जा रहा हूँ। खिलाएंगे रिंकू सिंह को, तो खिलाएंगे, बिठाएंगे नहीं, है ना। चलो स्वप्निल सिंह, ये तो देखो इम्पैक्ट प्लेयर में ही आएगा स्वप्निल सिंह, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। RCB अगर डिफेंड कर रही है तो अगर ये इम्पैक्ट प्लेयर में आ रहा है तो ये आपको थोड़ा ग्रैंड लीग में इसको ट्राई कर लीजिए,
बाकी तो स्मॉल लीग में आप ड्रॉप करके चल सकते हो। ग्रैंड लीग में एक आपको ये इम्पैक्ट डाल सकता है अगर आरसीबी सेकंड बॉलिंग कर रही है तो। मोइन अली का देखो, मोइन अली का अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको पहले ही बोला मोइन अली का चांस तो कम ही बन रहा है खेलने का। अगर खिलाता है केकेआर में तो मोइन अली को तो मैं देखो ग्रैंड लीग में तो आप ड्रॉप करके चलो, है ना। मेरे को इतना नहीं, अगर खेलता भी है तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर सकता है। हाँ, अगर केकेआर अगर पहला बैटिंग है तो वो कुछ इम्पैक्ट डाल सकता है। केकेआर का पहला बैटिंग है तो, है ना। तो उस चीज़ पे ध्यान रखिए, केकेआर का अगर बैटिंग रहेगा तो आप ध्यान रखिए, उसको आप ले सकते हो मोइन अली को, है ना। केकेआर का पहला बैटिंग। चलो अब मैं ज़्यादा इधर नीचे देखो, रोमेरो सेफर्ड उसको खिलाने का चांसेस तो मेरे को लग नहीं रहा है, कम ही लग रहा है। खेलता है, अगर खेलता है तो इस बंदे को आप, है ना, आरसीबी पहला बैटिंग कर रही है तो आप ले सकते हो, क्योंकि तब तक उसका बैटिंग भी आ जाएगा। बॉलर ऑप्शन अच्छा है, नो डाउट। बट देखो मेरे को नहीं लगता उसको खिलाएंगे, है ना। अगर खिलाएंगे तो आप ले लीजिए, अगर आरसीबी पहला बैटिंग करता है तो। चेस करते हुए ये बंदा आपको कुछ नहीं कर सकता, है ना। बॉलिंग में इतना, फर्स्ट बॉलिंग में इतना कुछ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दे सकता वो आपको। हाँ, बट अगर वो पहला बैटिंग करता है तो आपको बैटिंग से भी पॉइंट देगा, सेकंड में बॉलिंग में भी पॉइंट देगा, है ना। तो उस चीज़ पे आप ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद में तीनों अनुकूल रॉय तो इम्पैक्ट प्लेयर में रहेगा, बट उसको चांस कम मिलेगा। बाकी ये दोनों के बारे में तो कितना चांस मिलने का चांस तो नहीं लग रहा, तो उसके बारे में अपन बात नहीं करते। जो भी रहेगा इसका अपन लाइव में बात करते हैं, ठीक है। चलो बॉलिंग में वेंकटेश अय्यर, द मिस्ट्री स्पिनर। देखो सबसे इजी अगर इसको देखना है आपको एज अ कैप्टन, एज अ वाइस कैप्टन, देखो मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन सिलेक्शन परसेंटेज भी बहुत हाई है ना। कि वेंकटेश अय्यर का सिंपल प्रिडिक्शन है, अगर केकेआर पहला बॉलिंग करती है तो उसको विकेट मिलेंगे, है ना। यही केकेआर अगर डिफेंड करती है तो ये आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनते हुए दिख सकता है, गुच्छे में विकेट लेगा डिफेंड करते हुए। देखो क्या होता है मालूम है, जब टारगेट जब बड़ा रहता है, जैसे 200 रहेगा या चलो 170 भी रहा, 170 180 मारना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो मारने जाते इसको पड़ा नहीं और मारने गए और गलत शॉट लग गया तो विकेट डालता है ना। तो चेस करते हुए अगर आरसीबी अगर चेस कर रही है तो वेंकटेश अय्यर एक आपका कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने लायक प्लेयर है, तो आप इस पर ध्यान रखिए, है ना। जॉस हेजलवुड बहुत अच्छा प्लेयर है, टप्पा पकड़ के बॉल डालता है, एक ही टप्पे पे एक ही बॉल को, बॉलर को बोलेगा तो बैट्समैन परेशान हो जाएगा, गलत शॉट खेल ही लेगा, है ना। तो एक अच्छा पिक हो सकता है एज अ बॉलर जॉस हेजलवुड, अगर आरसीबी पहला बॉलिंग कर रही है तो, है ना। सेकंड बॉलिंग में भी अच्छा प्लेयर है, अच्छा ही प्लेयर है, नो डाउट। एक आधा 50 पॉइंट तो देखो आप इससे ये समझ के चलिए, हेजलवुड से आप 50 पॉइंट तो देगा, क्योंकि देखो हर एक डॉट बॉल पे, मिडल ओवर पे, कैच पे आपको पॉइंट मिल ही रहे, प्लस एक बॉल पे 37 पॉइंट मिल रहे, है ना। एक कैच आउट पे 29 समथिंग ऐसे पॉइंट मिल रहे, मतलब 50 पॉइंट का। देखो ड्रीम टीम में अगर आपको जीतना है, जो प्लेयर 50 प्लस पॉइंट दे रहा है ना, वही प्लेयर आपके ड्रीम टीम में होना चाहिए, नहीं तो 10-20 पॉइंट वाले लेके कोई मतलब नहीं है ना। तो वो चीज़ पे ध्यान रखिए। भुवनेश्वर कुमार नो डाउट अच्छा बॉलर है, आरसीबी अगर पहला बॉलिंग करती है तो बहुत बढ़िया प्लेयर है ना। तो एक भुवनेश्वर कुमार एक अच्छा प्लेयर है, मैं अभी के लिए भुवनेश्वर कुमार को लेके चल रहा हूँ, लेकिन रुको और भी प्लेयर के बारे में बताना पड़ेगा ना, है ना। भुवनेश्वर कुमार एक अच्छा प्लेयर है। उसके बाद में नॉर्जे प्लेयर अच्छा है, बट बहुत ज़्यादा इसको मारा जा रहा है, गए टाइम इसको बहुत मारा हुआ है ना। तो ये भी मेरे को समझ में नहीं आता, एक तो ये ऐसा जानबूझ के बॉलिंग डालता है कि क्या करता है। बाकी बॉलर तो अच्छा है यार, इसने मतलब बहुत विकेट लिए हुए हैं आईपीएल में, 3 हैट्रिक, नहीं हैट्रिक मिस हुआ था शायद, इसका हैट्रिक मिस हुआ था, है ना। तो डेथ ओवर में एक अच्छा बॉलर है, यॉर्कर अच्छा डालता है, लेंथ अच्छा पकड़ के डालता है, बस अभी ये पटका हुआ बॉल ही डालता है। देखो कैसा होता है मालूम है, एक बार अगर छक्का लगते जाएगा ना तो बॉलर भी प्रेशर, मैं बोला ना आपको, ये पूरा क्रिकेट बैट बॉल का गेम नहीं, ये पूरा दिमाग का भी गेम है, समझ रहे हो। तो ध्यान रखिए नॉर्जे, अगर केकेआर पहला बॉलिंग करता है तो बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत ही अच्छा प्लेयर, आपको विकेट देगा, डेथ ओवर में भी विकेट निकाल के देगा, पावर प्ले में भी विकेट निकाल के देगा, है ना। बट कब केकेआर अगर पहला बॉलिंग करता है तो चेस में के नॉर्जे को आप ड्रॉप करके चलिए,
रीज़न ये है, चेस करते हुए इसको इजीली मार सकता है कोई भी बैट्समैन, और कोई भी नहीं, सामने तो विराट कोहली है द लेजेंड, है ना, उसके बाद में फिलिप सॉल्ट है, तो उनके लिए नॉर्जे मतलब बच्चा है, उसको तो बहुत मारेंगे, है ना। तो चेस करते हुए नॉर्जे आप ड्रॉप करके चलिए, बट अगर केकेआर पहला बॉलिंग करती है तो आप उसको लेके चलिए, है ना। हर्षित राणा देखो बहुत बढ़िया प्लेयर है, जस्ट चैंपियन ट्रॉफी जीत के आया है, तो अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, बॉलिंग में एक अच्छा पॉइंट दे सकता है आपको, है ना। अगर केकेआर पहला बॉलिंग करती है, चेस में देखो, चेस में भी विकेट निकालेगा। देखो चेस में अगर ये विकेट, अगर देखो चेस में 3 विकेट निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है। आप समझिए, सिंपल ड्यू फैक्टर बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। सेकंड बैटिंग में चेस इजीली हो रहा है। अगर आप पिच के हिसाब से अगर देखोगे तो हर्षित राणा अगर सेकंड बॉलिंग करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 विकेट निकालेगा, बराबर। 3 विकेट निकालना बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, यही चीज़ अगर पहले बॉलिंग में होना उसका ज़्यादा चांसेस बनता है, सेकंड में नहीं। अगर वो 2 विकेट भी मिलेगा, देखो इसके बोल्ड के चांसेस कम रहते हैं, ये सीधा कैच आउट ही लेता है ना। तो कैच आउट में ये भी आपको 50 पॉइंट ही देगा, बट इससे अच्छे अच्छे भी प्लेयर है। हाँ, लेकिन अगर यही बंदा पहला केकेआर अगर बॉलिंग कर रहा है तो ये आपको 3 विकेट निकालते हुए दिख सकता है, तो इस पर ध्यान रखिए, हर्षित राणा, ठीक है। लुंगड़ी इंगड़ी का तो चांस नहीं लग रहा उसको खिलाएंगे, खेलता है तो आरसीबी अगर पहला बॉलिंग करता है तो आप ट्राई कर लीजिए ग्रैंड लीग में, है ना। बाकी स्मॉल लीग में तो ड्रॉप करने लायक ही प्लेयर है, ठीक है। क्योंकि देखो ड्रॉप आईपीएल में नहीं, ये सब बॉलर नहीं चलते आईपीएल में। बॉलर देखो मैं बताऊँ, हेजलवुड, वरुण चक्रवर्ती जैसे बॉलर चलते हैं, भुवनेश्वर भी एक अच्छा है। उसके बाद में देखो ये तुषारा, नमन तुषारा, ये एक बंदा ऐसा ना सटीक यॉर्कर डालता है, जैसे मलिंगा डालता है। देखो मलिंगा डालता था ना, सेम मलिंगा का कार्बन कॉपी, आप ये समझ के चलिए, है ना। डेथ ओवर में इसको मिलना ही है। देखो ये पावर प्ले के बाद में ओवर डालने आएगा, जैसे 7वां 8वां ओवर ये डालेगा, है ना। उसके बाद में 11वां 12वां ओवर डालेगा। उसके बाद में सीधा पावर प्ले में 16वें ओवर के बाद में, जैसे 16वें ओवर के बाद में समझो 18वां ओवर और 20वां ओवर इसको ही मिलेगा, है ना। तो ये बहुत इम्पैक्ट कर सकता है अगर आरसीबी पहला बॉलिंग करती है तो, इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। और सेकंड बॉलिंग में भी अगर ये खेलता है बंदा, और मैं तो चाहता हूँ आरसीबी इसको खिलाए यार, इसको जब खरीदे तो। बाकी सबको निकाल लो यार, किसको निकाल लेगा? अगर 4 इस लोग में कौन है लेना जाए? फिलिप सॉल्ट तो एक चाहिए इनको, है ना। एक जॉस हेजलवुड हो गया, एक नमन तुषारा को खिलाओ, तीसरा फिर किसको खिलाओ? हाँ, टिम डेविड को खिलाओ। हाँ बस इसको तो खिलाओ, मैं तो बोल रहा हूँ तुषारा को। तो देख लीजिए अगर खेलता, देखो मैं तो बोल रहा हूँ भाई खेले, मैं अभी के लिए इसको लेके रख रहा हूँ, क्योंकि कैसा है, पहला आरसीबी बॉलिंग कर रही है तो उस हिसाब से मेरे को ये बंदा चाहिए, ठीक है। अभी के लिए, बाद में मैं बताता हूँ उसको लेके, ठीक है। यस दया आरसीबी का अच्छा प्लेयर है, उसको रिटेन किया हुआ, बॉलर अच्छा है, अच्छा बॉल, आगे का बॉल अच्छा स्विंग कराता है ना। ध्यान रखिए, लेफ्ट हैंड है ना, हाँ लेफ्ट आर्म स्पिनर का एक बेनिफिट आपको मैं बताता हूँ। लेफ्ट हैंड स्पिनर के सामने बहुत जन विकेट दे देते हैं, समझ रहे हो। हाँ, बहुत जनों में डिकॉक नहीं आता, है ना कि वो भी लेफ्टी है, तो वो अच्छा खेल सकता है इसके सामने। हाँ, गुरबाज दे सकता है विकेट। उसके बाद में सीधा गुरबाज के बाद में आएगा अजिंक्य रहाणे, दे सकता है विकेट, क्योंकि देखो लेफ्टी आउट होने के बाद में लेफ्टी आता है ना। राइटी आउट होने के बाद में तो राइटी आएगा, तो अगर गुरबाज आउट होता है तो अजिंक्य रहाणे आएगा, और डिकॉक आउट हुआ तो वेंकटेश अय्यर आएगा। वेंकटेश अय्यर उनके पास लेफ्टी ऑप्शन है ना। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिए। आरसीबी अगर पहला बॉलिंग करता है तो यश दयाल आपको अच्छे पॉइंट दे सकता है ना। बाकी ग्रैंड लीग में ही ट्राई करिए, स्मॉल लीग में ड्रॉप करके ही चलिए। स्मॉल लीग में तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर है यार, किसको किसको ड्रॉप करोगे, सब पब्लिक लेके आएगी है ना। तो चलो, स्पेंसन जॉनसन, देखो आरसीबी, अरे सॉरी केकेआर इस बंदे को खिलानी चाहिए। अगर नॉर्जे के ऊपर भरोसा दिखा कि अगर नॉर्जे को खिलाती है तो देखो क्या होता है। बाकी ये भी बंदा अच्छा है, बॉलर अच्छा है ना। लेफ्ट आर्म, मैं बोला ना लेफ्ट आर्म का एक बेनिफिट है। ये भी बंदा है ना, आपको मैं बताता हूँ, फिलिप सॉल्ट, विराट कोहली। अगर देखो विराट कोहली का अगर पेसर में अगर विकेट निकालने जाए तो स्पेंसन जॉनसन ही है,
यही विकेट निकाल सकता है पावर प्ले में वो बंदे का, वो भी केकेआर अगर पहला बॉलिंग कर रही है तो। सेकंड बॉलिंग में इसके कम चांसेस बनते हैं विकेट मिलने के, है ना। फिर भी सेकंड बॉलिंग में भी ग्रैंड लीग में एक आधा टीम में ट्राई कर लेना। अच्छा बॉलर है, आगे का बॉल अच्छा घुमाता है, नीचे रखता है बॉल, है ना। तो देख लीजिए आर सलीम भाई, ये एक बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है ये बंदा, है ना, बहुत अच्छा प्लेयर है। इसको अगर इम्पैक्ट प्लेयर में ही खिलाएंगे इसको, ये बंदा है ना, आपको पहले बैटिंग करते हुए भी, सॉरी पहले बॉलिंग करते हुए भी, सेकंड बॉलिंग करते हुए भी, ये दोनों जगह पे आपको पॉइंट दे सकता है। तो इसके ऊपर ध्यान रखिए, अगर ये खेलता है तो ये बहुत अच्छा पिक रहेगा। इम्पैक्ट प्लेयर में भी आता है तो मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छा पिक है। ग्रैंड लीग में इसको ट्राई कर लीजिए, स्मॉल लीग में तो अब ड्रॉप करके चल ही सकते हो, है ना। ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिए। वैभव अरोरा, वैभव अरोरा का देखो अच्छा बॉलर है, मस्त आगे का बॉल इसका भी वैसे ही है, राइट आर्म मीडियम फास्टर। वैभव अरोरा का देखो सिंपल प्रिडिक्शन बताओ तो ये क्लास बॉलर तो है, बट केकेआर अगर पहला बैटिंग करती है, अरे सॉरी पहला बॉलिंग करती है तो आप उसको ले सकते हो, बाकी आप ड्रॉप करके चलिए, है ना। ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में तो आप ड्रॉप करके चलिए। ग्रैंड लीग की बात करूँ तो उसको केकेआर अगर पहला बैटिंग केकेआर अगर पहला बॉलिंग करती है तो आप इसको पिक कर सकते हो, है ना। अच्छा बॉलर है केकेआर अगर पहला बॉलिंग करती है। मैं बोला पहला बॉलिंग में ये पावर प्ले में बॉलिंग डालेगा, शायद फिलिप सॉल्ट का विकेट निकाल ले, फिलिप सॉल्ट के बाद में आएगा रजत पाटीदार, उसका विकेट निकाल ले वे, है ना। फिर उसके बाद में डेथ ओवर में भी उसका बॉलिंग आ सकता है। डेथ ओवर में देखो, डेथ ओवर में कैसा मारने जाती है पब्लिक, जैसे लिविंगस्टन हो गया, है ना, टीम डेविड हो गया, ये सब के विकेट निकाल सकता है। वैभव अरोरा अच्छा प्लेयर है, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिए। वैभव अरोरा के बारे में मैंने आपको बता दिया, ग्रैंड लीग के लिए मस्त पिक है। चेतन साकरिया, चांस तो देखो इसका कम ही लग रहा है खेलेगा ये, है ना। तो ध्यान रखिए, खेलता है तो केकेआर अगर पहला बैटिंग करता है तो अच्छा पिक हो सकता है, बाकी तो खिलाएंगे ही नहीं। मयंक मार्कंडे, देखो ये अच्छा स्पिनर है, नो डाउट आईपीएल में थोड़ा इम्पैक्ट डालता ही है ये स्पिनर, है ना। बट मुझे नहीं लगता पहले मैच में इतना कुछ इम्पैक्ट डालेगा। अगर डालेगा भी तो केकेआर सेकंड बॉलिंग करते हुए नहीं, चांस ही नहीं लग रहा है मेरे को इसमें इतना इम्पैक्ट डाल सकता है। केकेआर अगर पहला बॉलिंग करता है तो ट्राई कर लीजिए, अच्छा स्पिनर तो है। ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिए, एक आधा टीम में, सब टीम में तो नहीं ले सकते हो, किसी किसी टीम में ले लेना, क्या पता चमक जाए उसका नसीब, है ना। देखो लक लक से अगर उसको विकेट मिला ना तो उसका मैं कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, जैसे कि वो ग्लेन फिलिप्स नहीं क्या कैच पकड़ा था विराट कोहली का न्यूजीलैंड के सामने, वो लगता उसका, वो विराट कोहली का विकेट गिरना उसका बैड लगता, है ना। तो ऐसा अगर किसी का बैड लग रहे और उसको विकेट मिल जाए तो उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना तुम कुछ कर सकते हो। तो ध्यान रखिए, पहला अगर बॉलिंग करती है केकेआर तो अच्छा पिक हो सकता है। उमरान मलिक तो अवेलेबल नहीं है। सुयश शर्मा एक अच्छा स्पिनर है, ये भी अच्छा स्पिनर है, केकेआर के रग रग से वाकिफ़ है, केकेआर से ही आया हुआ है ना। तो नेट प्रैक्टिस रहता है ना, उसमें भी ये बॉलिंग डाला हुआ है केकेआर के अच्छे अच्छे प्लेयर को, रसल को भी बॉलिंग डाला हुआ है ना। तो इसको थोड़ा आइडिया है कि किधर क्या बॉलिंग डालना है। तो अगर आरसीबी अगर पहला बॉलिंग करती है ना तो ये बहुत मस्त पिक है। अगर ये खेलता है इम्पैक्ट प्लेयर में खेलेगा इसको, अगर सेकंड बॉलिंग आया ना तो इम्पैक्ट प्लेयर में ही आपको दिख सकता है। अगर ये इम्पैक्ट प्लेयर में भी दिखता है ना, ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर लीजिए आँख बंद करके। और मैं तो बोलता हूँ वाइस कैप्टन भी ट्राई कर लीजिए ज़रा, एक आध दो टीम में, क्या पता दे दे। लेकिन देखो क्या पता नहीं, ये केकेआर में खेला हुआ है और केकेआर के हर एक रग रग से वाकिफ़ है कि कौन सा बैट्समैन किधर। देखो नेट प्रैक्टिस में बॉल डाले उसने हर एक प्लेयर को, उसको पता है कि कौन सा प्लेयर, हाँ इसके भी कमियाँ उनको पता है, समझ रहे हो। तो उसमें ज़्यादा चांसेस बनते थोड़ा विकेट मिलने के भी। तो ट्राई कर लेना, ग्रैंड लीग में एक अच्छा प्लेयर है। ए सिंह, इसका तो मुझे नहीं लगता इसको खिलाएंगे करके। देखो इसका तो लाइव में बता, तो अभी तो इसका कुछ है नहीं मेरे पास भी रिपोर्ट, नया प्लेयर है कोई, है ना। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे आरसीबी पहला बॉलिंग कर रही है तो नमन तुषारा को लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ओके। और यहाँ पे कैप्टन के लिए चेस करते हुए मैं स्मॉल लीग के लिए कैप्टन में विराट कोहली को डाल रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती, ये मेरा स्मॉल लीग है। केकेआर अगर पहला बैटिंग करती है तो, समझ रहे हो,
ध्यान दीजिए बराबर से, मैं क्या सोच के कैप्टन वरुण चक्रवर्ती को डाला हूँ। वरुण चक्रवर्ती पावर प्ले में बॉलिंग डालने आएगा नहीं, पावर प्ले के बाद में बॉलिंग डालने आएगा तो वो विकेट निकाल सकता है, वो भी विराट कोहली का ही। तो तब तक तो विराट कोहली बहुत रन मार लिया रहेगा, कैच आधा विकेट लिया रहेगा, और अच्छा प्लेयर है, पहले बैटिंग में भी अच्छा प्लेयर है ना। तो ध्यान दीजिए बराबर ही है, ठीक है। चलो नोट सेम ऐसे ही आरसीबी पहला बैटिंग कर रही है, तो मैं आपको बोला एज यूजुअल फिलिप सॉल्ट को ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे जितेश शर्मा, इसके साथ में जाओ। गुरबाज तो खेलेगा नहीं, अगर खेलता है तो गुरबाज को आप ले लीजिए, है ना। विराट कोहली, टीम डेविड, जैकब बैटल या टीम डेविड, अगर समझो जैकब बैटल खेल रहा है तो जैकब बैटल, या टीम डेविड खेल रहा है तो टीम डेविड, है ना। उसके बाद में वेंकटेश अय्यर, अच्छा ओके। रघुवंशी का मैंने आपको बताया डिटेल, नहीं बताया तो देखो ये अच्छा प्लेयर है, ये देखो इसकी बात कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा प्लेयर है। अगर केकेआर पहले बैटिंग या सेकंड बैटिंग करते हैं, ये खेल रहा है ना, ये बंदा खेल रहा है ना, तो आप इसको ले लो ग्रैंड लीग में। हाँ बहुत बढ़िया प्लेयर है, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना, और वाइस कैप्टन भी डाल देना। बहुत गए टाइम भी आप उसके रिकॉर्ड देखो जरा, 3-4 मारे उसने हाफ सेंचुरी, और अच्छे स्ट्राइक रेट से मारे। और जहाँ पे केकेआर फंसी हुई थी वहाँ पे फंसा हुआ मैच निकाल के दिया है वो लड़के ने। तो एक अच्छा प्लेयर है, केकेआर इसके ऊपर भरोसा करती है, इसको खिलाएंगे भी और ये खेलेगा भी, मेरे को ऐसा लगता है। अगर ये खेलता है तो बहुत बढ़िया पिक है ना। ग्रैंड लीग में ले तो मैं तो बोलता हूँ भाई 20 टीम में से 20 टीम में ले लो, ट्राई करना, जाएगा तो थोड़ा देख लेना, बाकी तो पूरा आने वाला ही है पैसा, है ना। रघुवंशी बहुत बढ़िया पिक हो सकता है, ठीक है। ये आरसीबी पहला बैटिंग करते हुए मैंने ये टीम बनाया है ना। उसके बाद में रसल, लिविंगस्टन, बस मैं यहाँ पे रमनदीप को ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती, स्पेंसर जॉनसन, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे देखो ये खेलेगा या तो नॉर्जे खेलेगा, ये दोनों में से। हर्षित राणा भी एक अच्छा पिक हो सकता है, हर्षित राणा के साथ में चले जाते हैं स्मॉल लीग में, है ना। बट स्पेंसर जॉनसन भी अच्छा है, अगर यहाँ पे आप देखो तो कुणाल पांड्या को ड्रॉप करके उसके साथ जा सकते हो। चलो मैं कुणाल पांड्या को ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। ये टीम है अगर आरसीबी पहला बैटिंग करती है तो, ठीक है। यहाँ पे कैप्टन, वाइस कैप्टन, नॉट नो। तो हर्षित राणा के ऊपर मैंने भरोसा किया है, क्योंकि है पावर प्ले में ओवर डालेगा, मिडल ओवर में एक आधा ओवर, क्योंकि 4 ओवर तो उसको कंफर्म है ना। और ये ले लेगा विकेट, कटर विटर डाल के मारने जाएंगे। देखो डेथ ओवर में तो ओवर आना ही है उसका, डेथ ओवर में एक आधा विकेट ले ही लेगा वो। बॉलर को देखो 24 बॉल उनको डालने, 24 में से ना 2 बॉल ऐसे डालने कि जिसपे विकेट मिले, समझ। 22 बॉल में चलो खा भी लिया चलेगा, हम लोग भी बैटिंग कर रहे हैं ना। तो देख लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। चलो